कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था हिंदी का अर्पित गद्यांश 12। तो आज हम देखेंगे हिंदी का अर्पित गद्यांश 13। तो इसी प्रकार से हम एक एक कर देखेंगे, जुड़े रहिए। आइए देखते हैं बुक की ओर। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट हम करते हैं हिंदी का अवतरण 13। तो हम पहले ट्रिक के हिसाब से पहले इस प्रश्नों को पढ़ेंगे ताकि हमें उत्तर जल्दी मिल जाए। देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि किसान उत्तम बीज और खाद नहीं खरीद सकता क्योंकि ऑप्शन ए उसे साहूकार से खरीदना पड़ता है, ऑप्शन बी उसके पास पर्याप्त रुपया नहीं होता, ऑप्शन सी सरकार उनकी समस्या को हल नहीं करती, ऑप्शन डी उत्तम बीज और खाद आसानी से नहीं मिलते। प्रश्न नंबर दूसरा, किसान की आमदनी कम रहती है क्योंकि साहूकार भारी ब्याज वसूलता है, या ऑप्शन बी वह अपनी उपज नहीं बढ़ा पाता, या ऑप्शन सी उसके ऊपर भारी कर चढ़ा रहता है, या ऑप्शन डी उसे उत्तम बीज और खाद नहीं मिलते। प्रश्न नंबर 3, गांव वालों की समस्या काफ़ी हल हो सकती है यदि ऑप्शन ए सरकार उनकी सहायता करे, ऑप्शन बी साहूकार भारी ब्याज न वसूले, ऑप्शन सी लोग खुशी खुशी परस्पर सहयोग करें, ऑप्शन डी उन्हें उत्तम बीज और खाद दिलवाई जाए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। किसान को खेती के नए तौर तरीकों का ज्ञान नहीं होता, ऑप्शन ए अज्ञान के कारण, ऑप्शन बी कर्ज के कारण, ऑप्शन सी खेती के कम पैदावार के कारण, ऑप्शन डी आलस्य के कारण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इस गद्यांश का सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक है किसानों को ऋण, या ऑप्शन नंबर बी खेती के नए तौर तरीके, या ऑप्शन नंबर सी किसान सख्त मेहनत करे, या ऑप्शन डी किसान की आर्थिक समस्या। तो हम देखते हैं गद्यांश की ओर। अधिकांश गांव वाले गरीब और अज्ञान है। किसान उत्तम बीज और खाद नहीं खरीद सकता क्योंकि उसे हमेशा पैसे की तंगी रहती है। तो प्रश्न नंबर 5 आया था। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया था कि किसान उत्तम बीज और खाद नहीं खरीद सकता क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा, उसका राइट आंसर है पैसे की तंगी के कारण। तो उसके पास पर्याप्त रुपया नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं गद्यांश में। उसे साहूकार से रुपया उधार लेना पड़ता है जो कि गरीबी का फायदा उठाता है और भारी ब्याज वसूलता है। इस प्रकार किसान की जिंदगी कर्ज के बोझ के नीचे दब जाती है। अपनी अज्ञानता के कारण किसान खेती के नए नए तौर तरीके नहीं सीख पाता है, इसलिए वह अपने खेतों की उपज नहीं बढ़ा पाता है। नतीजा यही होता है कि इसकी आमदनी कम रहती है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि किसान की आमदनी कम रहती है क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा कि वह अपनी उपज नहीं बढ़ा पाता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह अपनी उपज नहीं बढ़ा पाता। आगे देखते हैं। सरकार इन आर्थिक समस्याओं को हल करने की कोशिश तो कर रही है, इसके साथ साथ लोगों को भी अपनी
को दूर करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। परस्पर सहयोग और मिलजुल कर काम करने पर भावना इन समस्याओं को सुलझाने की बहुत सहायक हो सकती है। यदि लोग खुशी खुशी सहयोग करें तो ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्राप्त नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया था कि गांव वालों की समस्या काफ़ी हल हो सकती है यदि सरकार उनकी सहायता करे, या ऑप्शन बी साहूकार भारी ब्याज नहीं वसूले, या लोग खुशी खुशी परस्पर सहयोग करें। तो हमने यहाँ पढ़ा था, गद्यांश में लिखा हुआ था कि लोग यदि खुशी खुशी परस्पर सहयोग करें तो उनका गांव वालों की समस्या काफ़ी हल सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 ये है कि किसान को खेती के नए तौर तरीके का ज्ञान नहीं होता। तो हमने पैसेज पढ़ा था, पैसेज में आया था कि अपनी अज्ञानता के कारण किसान खेती के नए तौर तरीके नहीं सीख पाता। तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञान के कारण, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, इस गद्यांश का सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? किसानों का रण, या खेती में नए तौर तरीके, या किसान को सख्त मेहनत करे, या किसान की आर्थिक समस्या। तो हमने इस गद्यांश को पढ़ा। इस गद्यांश के अनुसार इसका उपयुक्त शीर्षक है किसान की आर्थिक समस्या। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखा हमने हिंदी का आर्थिक गद्यांश। तो इसी प्रकार से हम एक एक करके सभी गद्यांशों को पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि नवोदय के एग्जाम में कैसे कैसे गद्यांश आते हैं। तो हम एक एक करके हल करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो जुड़ रहिए, हमारे हर एक वीडियो को देखिए और आगे दोस्तों को शेयर करिए, वह भी देखिए। धन्यवाद, जुड़ रहिए।